हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेपेटाइटिस। इसमें हम लोग हेपेटाइटिस ए, बी और सी देखेंगे। तो आप चाहें तो इसके सेपरेट नोट्स बना सकते हैं, मतलब हेपेटाइटिस ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, या फिर जैसे मैंने लिखा है वैसे अपने नोट्स बना सकते हैं। तो इस वीडियोस के हमारे 3 पार्ट होंगे। जैसे एक में हम लोग डेफिनेशन, इंट्रो, आगे इटियो, रिस्क फैक्टर वगैरह देखेंगे। और फिर दूसरे वीडियो में जैसे मान लिया पैथो फिजियो ऐसे देखेंगे। फिर तीसरे में मैनेजमेंट वगैरह, प्रिवेंशन वगैरह। तो इसका 3 पार्ट होंगे। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है। इसके दोनों पार्ट इस वीडियो के आने के बाद तुरंत बाद आ जाएंगे। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सॉरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेपेटाइटिस। हेपेट का मतलब होता है हमारा लीवर, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, ये पता होगा आप लोगों को। तो हेपेटाइटिस का मतलब हुआ इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर सेल्स और लीवर। लीवर सेल्स क्या होती है? हमारी हिपेटोसाइट्स होती हैं लीवर सेल्स। मतलब कि कहने का मतलब है इन्फ्लामेशन होना किसका? लीवर सेल्स का, या फिर लीवर का। तो इसके बाद है इंट्रोडक्शन। हेपेटाइटिस इज अ ब्रॉड टर्म दैट मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। मतलब कि हमारे जो इन्फ्लामेशन मतलब लीवर का, जैसे कि फाइब्रोसिस, सिरोसिस का फॉर्मेशन हो जाना, वैसा लीवर का डैमेज होना थोड़ा। इट इज़ मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाई वायरसेस। ये हमारा मोस्टली मतलब कि वायरसेस से कॉज होता है, जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस। बट आल्सो कॉज्ड बाई ड्रग्स, अल्कोहल, केमिकल्स, ऑटो इम्यून डिजीज। बट ये हमारा अदर चीज़ों से भी कॉज हो सकता है, जैसे कि अल्कोहल, केमिकल्स हो गए, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज वो होती है जो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो अटैक्स कर देता है हेल्दी सेल्स पे। मतलब कि हमारे जो हेल्दी सेल्स होती है वो बॉडी का इम्यून सिस्टम उन पे अटैक कर देता है, ऐसे जैसे कि रिमेटेड अर्थराइटिस वैसा। तो ये हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, ये देखिए आप लोगों को हेल्दी लिवर और लिवर विद हेपेटाइटिस में डिफरेंस दिया गया है। तो हेल्दी लिवर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी फाइब्रोसिस या फिर सिरोसिस का फॉर्मेशन नहीं है। बट इन द लीवर विद हेपेटाइटिस देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फिब्रोसिस, जो ऊपर हल्का हल्का स्पॉट दिख रहा है, मतलब उठा उठा वैसा। इसके बाद देखते हैं, 5 टाइप ऑफ हेपेटाइटिस हैव बीन आइडेंटिफाइड। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। इस वीडियो में हम लोग हेपेटाइटिस ए, बी, सी के बारे में देखने वाले हैं, मतलब इसके जो पार्ट्स होंगे उनमें। तो 40 मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी वायरस। जो हमारे 40 मिलियन पीपल हैं वो हमारे हेपेटाइटिस बी वायरस से इफेक्टेड है। 12 मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस सी वायरस। जो हेपेटाइटिस सी वायरस है इससे हमारे 12 मिलियन पीपल इफेक्टेड है। और पूरे हमारे 354 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड केसेस विद हेपेटाइटिस। जो पूरा हेपेटाइटिस है इससे वर्ल्ड वाइड में हमारे केसेस हैं 354 मिलियन। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। फिर इसके बाद हेपेटाइटिस ए इज ऑलवेज एन एक्यूट शॉर्ट टर्म डिजीज। जो हमारा हेपेटाइटिस ए है वो एक्यूट शॉर्ट टर्म डिजीज होता है, मतलब कि थोड़े समय के लिए होता है। वाइल हेपेटाइटिस बी, सी, डी आर मोस्ट लाइकली टू बिकम ऑन गोइंग एंड क्रॉनिक। उसी जगह अगर हम लोग हेपेटाइटिस बी, सी, डी की बात करें तो ये ऑन गोइंग मतलब कि बहुत लंबे समय तक होता है, क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय तक होता है और चलता रहता है। और हेपेटाइटिस ए हमारा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, हेपेटाइटिस ई इज यूजुअली एक्यूट बट कैन बी पार्टिकुलरली डेंजरस इन प्रेग्नेंट वुमेन। हेपेटाइटिस ई जो हमारा होता है वो एक्यूट होता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए तो होता है, बट ये डेंजरस होता है प्रेग्नेंट वुमेन में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनमें फीटल का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो जो मतलब फीटल की जो इम्यूनिटी है, मतलब कि जो बच्चे की इम्यूनिटी है वो बहुत लो होती है वहाँ पे। तो उसको वो ईजिली कॉज कर जाता है। इसीलिए ये बहुत इफेक्ट मतलब डेंजरस होता है हेपेटाइटिस ई में। वो हेपेटाइटिस ई बहुत डेंजरस होता है प्रेग्नेंट वुमेन्स में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो बहुत फास्ट या फिर स्लो लग रही हो तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आप नोट्स लिख रहे हो तो मतलब कि वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद इसके हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये इसलिए कि आपको जो पीछे का है वो रिकॉल होता चलेगा। तो हेपेटाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर है। ये आप जैसे मैं क्वेश्चन करूँ आप अपने मन से आंसर देना, मतलब कि अपने आप को। हाउ मैनी केसेस ऑफ हेपेटाइटिस इन ऑल ओवर वर्ल्ड। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने केसेस अभी हमने देखे? 354 मिलियन। विच आर एक्यूट एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट कौन सा है, क्रॉनिक कौन सा है? तो एक्यूट में हम लोगों ने ए और ई देखा, क्रॉनिक में बी, सी, डी देखा। विच हेपेटाइटिस इज डेंजरस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। कौन सा प्रेग्नेंट वुमेन में डेंजरस होता है? तो हेपेटाइटिस ई। इसके बाद हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में सबसे पहले हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए इज एन एक्यूट इन्फेक्टियस डिजीज। वही बात है
हेपेटाइटिस ए एक एक्यूट इन्फेक्टियस डिजीज है लीवर की, जो कॉज्ड बाई किससे, हेपेटाइटिस ए वायरस से, जो हमारी हेपेटाइटिस ए वायरस से कॉज्ड होती है। और ये हमारी इजीली प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन, इसकी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, तो इससे प्रिवेंटेबल हो सकती है। और इट इज़ स्प्रेड फ्रॉम कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर, ये हमारी कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से होती है। जैसे कि कोई भी अनहाइजेनिक फूड हमने खा लिया, अनहाइजेनिक वाटर पी लिया, जैसे कि बिसलरी का पानी तो होता है, पर वो बिसलरी का रियल कंपनी नहीं होती, उसमें नल वल का पानी भर देते हैं, तो वो कॉन्टामिनेटेड वाटर हो गया। अगर उसको हम लोग ड्रिंक करते हैं तो इस हो सकता है, कॉन्टामिनेटेड फूड खाने से हो सकता है। कॉन्टैक्ट विद समवन हु इज इन्फेक्टेड, ऐसे पर्सन से कॉन्टैक्ट में आ जाना जो इन्फेक्टेड है पहले से हेपेटाइटिस ए से। ऐसे ऐसे कोई फैमिली में रह रहा है, उससे हेपेटाइटिस ए है और आप भी उसी फैमिली में रहते हैं, तो आपकी भी हो सकता है अगर आपने प्रिवेंटिबल मेजर फॉलो नहीं किए तो। इसके बाद हेपेटाइटिस बी के बारे में देखते हैं। हेपेटाइटिस बी इज अ सीरियस लीवर इन्फेक्शन, ये सीरियस मतलब कि क्रॉनिक लीवर इन्फेक्शन है, कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस से कॉज्ड होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एचपीवी कहते हैं। दैट इजिली प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन, ये भी हमारा इजिली प्रिवेंटेबल होता है वैक्सीन से, मतलब हेपेटाइटिस ए और बी हमारा इजिली प्रिवेंटेबल है वैक्सीन से। दैट डिजीज इज मोस्ट कॉमनली स्प्रेड बाय एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड बॉडली फ्लूइड्स। हमारी हेपेटाइटिस बी कैसे होता है, जैसे कि कोई भी बॉडी का फ्लूइड हमने टच कर लिया, फिर हमारे जैसे मोस्ट इन द हॉस्पिटल सेटिंग्स हम लोग देखते हैं कि जब नर्सेस सैंपल ले रही होती है, अगर प्रिवेंटेबल मतलब कि प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो ना करें, जैसे ग्लव्स वगैरह वियर ना करें, और पेशेंट हेपेटाइटिस बी या सी का अफेक्टेड हो और उसका बॉडी फ्लूइड हमारे बॉडी पे लग जाए, स्किन पे लग जाए और वहाँ पे कट हो, तो इजिली हमें हेपेटाइटिस बी हो सकता है। या फिर कोई भी हम लोग इन्फेक्टेड अदर बॉडली फ्लूइड जैसे देख सकते हैं, फ्लेग वगैरह हो गया और अदर चीज़ें यूरिन वगैरह हो गए, ये सभी बॉडली फ्लूइड में आते हैं, तो उनसे भी हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी हो गया। इसके बाद हम लोग हेपेटाइटिस सी देखते हैं। हेपेटाइटिस सी इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस सी वायरस, ये हमारा एचसीवी से होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस से कॉज करता है। दैट अटैक्स द लीवर एंड लीड्स टू इन्फ्लामेशन, ये हमारे लीवर पे अटैक करता है और इन्फ्लामेशन को कॉज करता है। द वायरस इज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विद कॉन्टामिनेटेड ब्लड, ये हमारा जो वायरस है ये किससे फैलता है, विद कॉन्टामिनेटेड ब्लड। अगर हम लोगों ने कॉन्टामिनेटेड ब्लड, जैसे कि किसी की हेपेटाइटिस सी वायरस है, अगर वो ब्लड हमारे अंदर इंजेक्ट हो जाए तो हो सकता है। जैसे शेयरिंग निडल्स, अगर हम लोग जैसे कि जो ड्रग एडिक्टेड पर्सन होते हैं बार वगैरह में, वो एक ही निडल से अपने मतलब कि जो उनका फ्रेंड सर्किल होता है, वो सारे एक ही निडल से ड्रग्स को इंसर्ट करते हैं। तो अगर से उनमें से किसी एक को भी हेपेटाइटिस सी वायरस हुआ, तो देयर आर मैनी चांसेस कि वो उन सब में कॉज कर सकता है। शेयरिंग निडल्स से हो गया। और अगर हम लोग इसको हॉस्पिटल सेटिंग का एक कोई एग्जांपल देखें, तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। ऐसे कई बार होता है कि नर्सेस ध्यान नहीं देती है कि जो सामने वाला पर्सन है वो हेपेटाइटिस सी वायरस पॉजिटिव है या नहीं है। बहुत सारी मिस्टेक्स की वजह से कभी कभार ये बहुत रेयर चांसेस में हो सकता है। तो उससे अगर हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं किसी एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में, तो वो भी इन्फेक्ट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। देन इसकी डिफिनीशंस हो गई। और इसमें फिर क्वेश्चंस हैं रिकॉल करने के लिए आप लोगों को। डिफाइन हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा हेपेटाइटिस ए एक एक्यूट शॉर्ट इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि हमारे कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से होती है और कॉन्टैक्ट पर्सन से टच करने से होती है। इसका वायरस जो होता है हेपेटाइटिस ए वायरस होता है, ये हमारी इजिली प्रिवेंटेबल होती है वैक्सीन से। ये बस एक रिकॉल करने के लिए, इसलिए मैं इतना फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। डिफाइन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी हमारा एक क्रॉनिक लीवर डिजीज है जो हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलती है। ये हमारा बॉडली फ्लूइड से, जैसे कि ब्लड, फ्लेग, यूरिन वगैरह से होता है। हेपेटाइटिस सी हमारा, हेपेटाइटिस सी वायरस एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है होता है लीवर का, जो लीवर को डैमेज करता है, हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है, एचसीवी इसका शॉर्ट फॉर्म है। और हाँ, मेन बात ये मैंने बताना भूल गया कि हेपेटाइटिस सी की कोई भी वैक्सीन अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है प्रेजेंट टाइम तक। हेपेटाइटिस ए और बी की तो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसमें एक नोट करके लिख लीजिएगा, हेपेटाइटिस सी, देयर इज नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस। तो इसके हम लोग प्रिवेंट ही कर सकते हैं और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। तो हेपेटाइटिस सी में हम लोग देख लें, स्प्रेड होता है कॉन्टेमिनेटेड विद ब्लड, शेयरिंग निडल्स जैसे कि। इसके बाद व्हाट इज द कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ हेपेटाइटिस ए बी सी, मैंने अभी बोला हेपेटाइटिस ए का हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी का हेपेटाइटिस बी वायरस, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एच ए वी, एच पी वी और एच सी वी हेपेटाइटिस सी वायरस बोलते हैं। तो यहाँ तक आ गया समझ में। इसके बाद डिफिनेशन के बाद हम लोग देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जब हमारी बॉडी में वो वायरस एंटर किया और हमारी बॉडी ने फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स शो उतरने तक। मतलब कि अगर मान लो, एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ बस जस्ट,
जैसे आज मान लो कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर हुआ, तो आज इंटर हुआ, उसके 3 दिन बाद हमारा उसका फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स शो हुआ उस वायरस का या फिर उस डिजीज का। तो बिटवीन द 0 to 3 days देर इज अ इंक्यूबेशन पीरियड, इसे हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा इंक्यूबेशन पीरियड, कि हमारा जब वायरस बॉडी में एंटर किया और टिल द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स, बहुत ही इजीली डेफिनेशन है इसकी, उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो इन द हेपेटाइटिस ए देर इज 28 days, हमारा जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 28 days का होता है। इन द हेपेटाइटिस बी देर इज 90 days, इन हेपेटाइटिस सी 49 days। इसमें कोई समझाने वाला नहीं है, बस आप याद कर सकते हैं इसको, ABC 28 90 49 ऐसे याद कर सकते हैं, 28 90 49। तो हेपेटाइटिस ए का 28, हेपेटाइटिस बी का 90 दिन, हेपेटाइटिस सी का 49 दिन। इसके बाद फिर से हम लोग इसको रिकॉल करते हैं, तो व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस ABC। ABC का क्या होता है, ए का होता है 28 days, बी का होता है नहीं, बी का सॉरी कंफ्यूजन है, हाँ बी का होता है 90 days और सी का होता है 49 days। इसके बाद व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड, जो मैंने अभी आपको बताया कि वायरस एंटर द बॉडी टिल द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि हमारा ये वायरस कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जा सकता है। तो हेपेटाइटिस ए की बात करें तो ये फीकल ओरल रूट, मतलब कि हम लोग देखते हैं कि फीकल ओरल रूट से जा सकता है। जैसे कि जो इन द विलेजेस हमारा ओपन डेफिकेशन करते हैं, तो ओपन डेफिकेशन में क्या होता है कि जो हमारी फ्लाइज होती है वो डेफिकेशन डेफिकेशन पे बैठती हैं, फिर वहीं फ्लाइज हमारे जो फूड होता है उस पर बैठती है, और वही हम लोग फूड डाइजेस्ट करते हैं, मतलब कि ईट करते हैं, तो उससे हम लोग को हो सकता है। इसे हम लोग फीकल ओरल रूट बोलते हैं। फिर कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जो हम लोगों ने ऊपर डेफिनेशन में भी देखा था कि अगर हम लोग कॉन्टेमिनेटेड फूड या फिर वाटर खाते पीते हैं तो उससे हो सकता है। कॉन्टेमिनेटेड फूड मतलब कि डर्टी हैंड प्रिपेयर वाला भी बोल सकते हैं, डर्टी हैंड प्रिपेयर फूड, जैसे स्ट्रीट फूड्स हमारे होते हैं, तो ये बहुत अनहाइजीनिक होते हैं अगर वैसी जगह पे देखा जाए तो इसमें कोई भी हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो इससे हेपेटाइटिस ए वायरस हो सकता है हमको। देन हेपेटाइटिस बी की बात करें तो इसमें डायरेक्ट ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट, अगर हमारा किसी के साथ ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट हुआ है, जैसे कि अगर हम लोग इन द हॉस्पिटल, अगर पेशेंट और नर्स नर्स सैम्पलिंग कर रही है या फिर कोई भी अदर प्रोसीजर कर रही है और उसको हो सकता है अगर उससे ब्लड लग गया तो। मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ हम लोग चाइल्ड में हो सकता है, फ्रॉम मदर, अगर मदर के है तो ये चाइल्ड में हो सकता है थ्रू प्लेसेंटा। इसके बाद ओरल वजाइनल एनल सेक्स विद हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्टेड, अगर हम लोग ओरल वजाइनल या फिर एनल सेक्स करते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्टेड कोई पर्सन है उसके साथ तो हो सकता है। यूजिंग अ रेजर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर हम लोग रेजर यूज करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन की, रेजर मतलब कि जो सेविंग ब्लेड होती है, अगर वही पर्सन हेपेटाइटिस बी वाले ने यूज की है और वही सेम हमने यूज की है, अगर हमें हेल्दी है तो हमें भी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग उसके रेजर को यूज करते तो हो सकता है। देन इसके बाद हेपेटाइटिस सी वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है शेयरिंग इंजेक्टेबल ड्रग्स, मतलब इंजेक्टेबल ड्रग्स बोले तो वही जो मैंने आपको बार वाला एग्जांपल देके समझाया था कि एक ही इंजेक्शन आईवी को, एक ही मतलब कि सिरिंज को हम लोग बार बार प्रिक करते हैं अदर बॉडी में, तो उससे जो हमारा ब्लड होता है वो एक दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर होता रहता है, भले वो बहुत ही माइन्यूट हो, पर वो हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब कि अगर हम लोग विदाउट कॉन्डोम्स या फिर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ ना करके सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है। निडलिस्टिक इंजरी हमारा हॉस्पिटल सेटिंग में बहुत ही कॉमन है, और जैसे कि नर्सेज अगर कोई भी प्रोसीजर करती हैं और उनकी अगर निडल प्रिक हो जाती है, वो पेशेंट के लगी होती है, उसके बाद उनको प्रिक हो जाती है, तो देर आर मैनी चांसेस ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस मोड ऑफ ट्रांसमिशन के लिए। इसके बाद मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, जैसे ऊपर हमने देखा हेपेटाइटिस बी वायरस में भी होता है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, और इसमें भी होता है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसमें रिकॉल करने के लिए, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए। ए का हम लोग देख सकते हैं फीकल ओरल रूट होता है, बी का हेपेटाइटिस ए बी फीकल ओरल रूट या फिर कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर खाने से होता है। हेपेटाइटिस बी का हमारा इंजेक्टेबल क्या था वो, ओरल वेजाइनल और एनल सेक्स, और एक मिनट, हाँ डायरेक्ट ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट, और मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ, और यूजिंग अ रेजर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इसके बाद हम लोग हेपेटाइटिस सी में क्या क्या देखा था कि अगर कोई हम लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं या फिर इसमें मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हो सकता है, और शेयरिंग इंजेक्टेबल ड्रग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग इंजेक्टेबल ड्रग्स, इससे बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस सी फैलता है।
निडल स्टिक इंजरी से भी हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है कि वायरस हमारा एक की बॉडी से दूसरी की बॉडी में कैसे एंटर कर रहा है, उससे हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब कि क्या क्या कारण से ये फैलता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए में ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड। हम लोग अगर कॉन्टामिनेटेड वाटर या फिर फूड को लेते हैं तो हो सकता है हमको क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट इन्फेक्टेड। अगर हम लोग क्लोज कॉन्टैक्ट रखते हैं उस पर्सन से या फिर ऑब्जेक्ट से जो इन्फेक्टेड है, तो हो सकता है जैसे कि एक ही अगर फैमिली में रहते हैं तो अगर हेपेटाइटिस ए पर्सन ने डोर टच किया और वही मतलब बिना वैसे तो टच ही होगा, फैमिली में रहते हैं तो आपको भी होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो इंजेस्टेड इन्फेक्टेड ब्लड। अगर हम लोगों को इन्फेक्टेड ब्लड हो गया है, मतलब इंजेस्ट हो गया है, इंजेस्ट मतलब एंट्री हो गई है हमारी बॉडी में इन्फेक्टेड ब्लड की, तो हो सकता है ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग बर्थ। मदर टू बेबी हो सकता है ट्रांसफर ड्यूरिंग बर्थ, या फिर ओरल वजाइनल एनल सेक्स करते हैं तो हो सकता है, जैसा हम लोगों ने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखा भी था। हेपेटाइटिस सी की बात करें तो ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जब मतलब कि वो प्लेसेंटा, वही वाला एग्जांपल है, प्लेसेंटा से हो सकता है बच्चे में। यूज़ नॉन स्टेराइल निडल्स। अगर हम लोग नॉन स्टेराइल निडल्स का यूज़ करते हैं तो हेपेटाइटिस सी वायरस हो सकता है। नॉन स्टेराइल निडल्स मतलब कि जो वही इंजेक्टेबल ड्रग्स वाला एग्जांपल, अगर एक ही सिरिंज को या फिर एक ही निडल को हम लोग बहुत सारे 6-7 लोग यूज़ कर रहे हैं तो देयर आर मैनी चांसेस फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस। ये हमारे हो गए इटियोलॉजी, मतलब कि क्या क्या कारण है। व्हाट इज द इटियोलॉजी ऑफ फैक्टर ऑफ हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए में हम लोगों ने देखा था कि कैसे ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड और क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट इज इन्फेक्टेड। इसके बाद हेपेटाइटिस बी में हम लोगों ने देखा था इंजेस्टेड इन्फेक्टेड ब्लड, और या फिर ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग बर्थ, ओरल वजाइनल एनल सेक्स। और हेपेटाइटिस सी में लोगों ने देखा था ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। और नॉन स्टेराइल निडल से इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, और इटियोलॉजी फैक्टर हो गए सारे। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब अगर हम लोगों ने कोई भी प्रिवेंटेबल मेजर यूज़ नहीं किए तो हम लोगों को आगे क्या हो सकता है। मतलब कि अगर हम लोगों ने हेपेटाइटिस सी वायरस है किसी के, या फिर जानते हैं हुआ है इसके, या फिर जानते हैं कि क्या क्या इसकी इटियोलॉजी है और उसको हम लोगों ने प्रिवेंट नहीं किया, तो क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। रिस्क फैक्टर हम लोग हमेशा फ्यूचर में कंसीडर करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो देखते हैं हेपेटाइटिस ए, लाइफ विद अनदर पर्सन हु इज हेपेटाइटिस ए। अगर हम लोग हेपेटाइटिस ए पर्सन वाले के साथ रह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फ्यूचर में हमको भी हेपेटाइटिस ए हो सकता है। होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल क्या होता है। होमोसेक्सुअल होता है कि हम लोग एक ही सेम जेंडर के प्रति सेक्सुअल एक्टिविटी के अट्रैक्ट होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए अट्रैक्ट होते हैं। तो होमोसेक्सुअल मतलब होमो मतलब होता है सेम, और सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी। तो सेम जेंडर के प्रति अगर हम लोग सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं फिर अट्रैक्ट होते हैं तो उसे बोलते हैं HIV पॉजिटिव। कोई भी पर्सन अगर HIV पॉजिटिव है, अगर उसके साथ हम लोग रह रहे हैं, या फिर रह रहे नहीं बोल सकते, या फिर उसका ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हुआ है कैसे भी, तो हो सकता है। यूज एनी टाइप ऑफ इलीगल ड्रग्स। सॉरी, HIV पॉजिटिव मतलब कि अगर आपको HIV पॉजिटिव है तो आपको हेपेटाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और यूज एनी टाइप ऑफ इलीगल ड्रग्स। इलीगल ड्रग्स मतलब कि इलिसिट ड्रग्स जो बैन है, जैसे बोल सकते हैं आप ड्रग्स वगैरह। तो जो ड्रग्स वगैरह वैसे होते हैं, हीरोइन वगैरह, उनसे हो सकता है। मतलब कि वो चीज़ें बॉडी में टॉक्सिन्स को कॉज करती हैं, टॉक्सिन्स रिलीज करती हैं, इससे हो सकता है। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये हमारा हेल्थ केयर वर्कर में बहुत ही रिस्क होता है, मतलब इनमें हेल्थ केयर वर्कर इन हॉस्पिटल और क्लिनिक। और क्योंकि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं यही सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं, मतलब कि पेशेंट और इनके बीच ये बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है। तो अगर वो पेशेंट के हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को भी हो जाए। तो इसीलिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, तो हेपेटाइटिस ए और बी की तो वैक्सीन ये लोग लगवा लेते हैं, पर सी की कोई वैक्सीन ही नहीं दें तो नहीं लगवाते, सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करते हैं। इफ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी अदर लीवर डिजीज। अगर पर्सन हमारा कोई अदर लीवर डिजीज से सफ़र कर रहा है, जैसे लीवर सिरोसिस या फिर लीवर फेलियर, तो उसे भी हेपेटाइटिस हो सकता है। होमोसेक्सुअल और सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर। अगर होमोसेक्सुअल है या फिर मल्टीपल पार्टनर सेक्स है उसके तो उससे HIV होगा, HIV से आपको ये हेपेटाइटिस होगा। या फिर आप होमोसेक्सुअल हैं, मतलब होमोसेक्सुअल मतलब सेम सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होना और सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करना। इसके बाद देखते हैं हम लोग हेपेटाइटिस सी।
हेपेटाइटिस सी पीपल विद लीवर डिजीज सिम्टम्स, अगर उसके कोई लीवर डिजीज सिम्टम्स हैं जैसे कि एब्डोमिनल पेन वगैरह, उसे हो सकता है। पीपल हु यूज इंट्रावेनस ड्रग्स, जो पीपल आईवी ड्रग्स का यूज करते हैं। सेम एग्जांपल बार बार आ रहा है कि आईवी ड्रग्स कैसे कि एक ही इंजेक्शन को हमने प्रिक किया, इंजेक्ट किया आपने और सेम आपको दे दिया, तो आपने प्रिक किया तो मेरा ब्लड आप में पहुंच गया, तो आप जो मेरे ब्लड में था हेपेटाइटिस सी वायरस वो आपके में पहुंच गया, वहां पर जाके फिर वो रेप्लिकेशन हुआ और आपकी बॉडी को भी इन्फेक्ट किया। बहुत ही सीधा एग्जांपल है। पीपल विद एचआईवी इन्फेक्शन, जिन्हें एचआईवी इन्फेक्शन होगा उन्हें भी हो सकता है। एचआईवी इन्फेक्शन ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें जो होता है इम्यूनो सप्रेसिव होता है, मतलब हमारा जो इम्यून होता है बहुत ही वीक हो जाता है, तो इसे हो सकता है हेपेटाइटिस सी वायरस हमारे। क्वेश्चंस, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर हेपेटाइटिस ए बी सी, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं? तो ए में हम लोगों ने देखा था अगर हम लोग उसके साथ रह रहे हैं या फिर उसकी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, और होमोसेक्सुअल, एचआईवी पॉजिटिव, एनी टाइप ऑफ इलीगल ड्रग्स। बी में देखा था तो मोस्टली हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स आते हैं, और इफ दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी अदर लिवर डिजीज, होमोसेक्सुअल और सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स। फिर इसके बाद हेपेटाइटिस सी में देखा था हम लोगों ने कि अगर पीपल कोई अदर लिवर डिजीज से सफ़र कर रहा है, फिर उसके सिम्टम्स हैं, और मेन इंपॉर्टेंट आईवी ड्रग्स ले रहा है बहुत सारे, मतलब कि बहुत फ्रेंड सर्कल में, और एचआईवी इन्फेक्शन है उसे, तो हो सकता है। फिर इसके बाद रिस्क फैक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो हमारी चीज़ें अभी नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, फ्यूचर में कॉज कर सकती हैं, फ्यूचर में हेपेटाइटिस का कारण बन सकती हैं, वो हैं। तो ये हो गया। रिस्क फैक्टर के बाद हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ वायरस। टाइप ऑफ वायरस मतलब कि ये कौन सा वायरस का टाइप है। तो हेपेटाइटिस ए जो है हमारा है पाइकोरोना वायरस। पाइकोरोना वायरस, इसकी हम लोगों ने एक ट्रिक है, क्या, पिक हिपैटिक फ्लेवर, शायद आपको याद रहे, ये लिख लीजिएगा नोट्स में। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि हेपेटाइटिस बी का मतलब कि वायरस का नाम बताओ, तो ऐसे पूछ सकते हैं। तो हेपेटाइटिस ए का हुआ पाई कोरोना वायरस, इसका जो बोल सकते हैं पिक, ठीक है। आगे का लिया है 3 वर्ड का, ठीक है, और सब में, ठीक है। तो जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस का हो गया हेपेंडा वायरस, हेपेटाइटिस सी फ्लैवी वायरस। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं पिक हिपैटिक फ्लेवर। तो पिक का क्या हुआ पाई कोरोना, हिपैटिक का क्या हुआ हिपेंडा, फ्लैवी का, फ्लैवी वायरस क्या हुआ फ्लेवर। फ्लेवर क्या मतलब कि फ्लैवी वायरस। तो पाई कोरोना, हेपेंडा, फ्लैवी। आई थिंक समझ में आया होगा। ये देखो ट्रिक नीचे लिखी गई, ट्रिक टू रिमेम्बर पिक हिपैटिक फ्लेवर। तो पीआईसी से क्या हुआ हमारा, ये वाला पिक मतलब कि पाई कोरोना, हिपैटिक मतलब कि हिपेंडा, और फ्लेवर मतलब कि फ्लैवी। तो पाई कोरोना, हिपेंडा और फ्लैवी, ये हमारी ट्रिक है। और इन हेपेटाइटिस ए बी सी विच टाइप ऑफ वायरस विल बी कॉज, तो ए से हमारा क्या हुआ पाई कोरोना, बी से हेपेंडा, और सी से हमारा फ्लैवी। एक बार चेक कर ले, हाँ पाई कोरोना, हेपेंडा और फ्लैवी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, कि ये वायरस हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है, क्या कॉज करता है, और कैसे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इसमें लो होता है, ये सारी चीज़ें। एक मिनट, वाटर ड्रिंक करना है मुझे, सॉरी। ये पूरी वीडियो मैं एक साथ बना रहा हूँ, पर मैं डालूंगा इसको पार्ट वाइज, जिससे आप लोग बोर ना हो। पर ये पूरी वीडियो में जिसका पिछला पार्ट देखा, ये पार्ट देखा, ये सब एक साथ बन रहा है। हाँ, तो पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में क्या है हेपेटाइटिस ए, इसकी क्या होगी ड्यू टू इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या है हमारी, हेपेटाइटिस ए वायरस है, ये हमारे एंटर करेगा थ्रू द माउथ। माउथ कैसे, कोई भी वाटर लिया, फूड लिया कॉन्टामिनेटेड, उससे एंटर कर जाएगा। मल्टीप्लाइज इन ओरोफैरिंग्स एंड इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स। जो हमारा ओरोफैरिंग्स है, वो फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं, ओरो, नेजो, लैरिंगो। उसमें से ओरोफैरिंग्स में हमारा जो होगा ये मल्टीप्लाई होगा, और इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में मल्टीप्लाई होगा। जो इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स है वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और ओरोफैरिंग्स में मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद ये हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद में ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा, और ब्लड स्ट्रीम को इन्फेक्ट करेगा, और फिर लीवर में जाके कॉज करेगा, मतलब लीवर को इफेक्ट करेगा, जैसे हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन एंड सिम्टम बोल सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए की हो गई क्या, ड्यू टू इटियोलॉजी, वायरस हमारा माउथ में एंटर करेगा, मल्टीप्लाइज करेगा ओरोफेरिंग्स और इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में, ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा, लीवर में एंटर करेगा, और इससे हम लोग को साइन एंड सिम्टम्स या फिर हेपेटाइटिस हो जाएगा। देन इसकी बात करें हेपेटाइटिस बी की, तो ड्यू टू इटियोलॉजी, इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है थोड़ी सी वो है समझने वाले, तो समझिएगा। हेपेटाइटिस बी में क्या होगा, ड्यू टू इटियोलॉजी, इटियोलॉजी हमारी पता है हम लोगों को, हेपेटाइटिस बी वायरस है, इंटर इनटू द बॉडी, बॉडी में एंटर करेगा। इसमें 2 कंडीशन होगी, एक तो एक्यूट होगी, एक क्रॉनिक होगी हेपेटाइटिस बी की। तो हम लोगों में एक्यूट में देख रहे हैं
कि एक्यूट में क्या होगा, किलिंग ऑफ वायरस, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, लीवर डैमेज। इसमें जो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है ये वर्क करेगा और वायरस को किल करेगा। तो इससे हमारा जो लीवर होगा वो बहुत थोड़ा सा डैमेज होगा बस, क्योंकि हमारा जो वहाँ पे लीवर पे है वहाँ पे बहुत सारे मैक्रोफेजेस वगैरह और जो हमारी फाइटिंग सेल्स वगैरह हैं डब्ल्यूबीसी वहाँ पर उनका कॉम्बिनेशन होगा इसलिए। तो ये एक्यूट हो, एक दूसरी क्रॉनिक है। तो जो एक्यूट है उसमें किलिंग ऑफ वायरस, इन्फेक्टेड सेल्स और लीवर डैमेज होगा और फिर लीवर अपने आप क्योर हो जाएगा, मतलब अपने आप सही हो जाएगा और हम लोग पुराने जैसे रहते थे वैसे हो जाएगा। अदर हमारी कंडीशन है क्रॉनिक। अगर हम लोग को यहाँ पे क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी हुआ तो ये परसिस्टेंट मतलब कि कांस्टेंट रहेगा, लगातार रहेगा, रेप्लिकेशन होगा यहाँ पे लगातार किसका, हेपेटाइटिस बी वायरस का। फिर ये मैलिग्नेंट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, मतलब कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की इसकी कोई, जो हमारे हेपेटाइटिस बी वायरस का रेप्लिकेशन होगा इसकी कोई भी कंट्रोल नहीं होगा ग्रोथ का, और ये बहुत ही तेजी से होगा। मैलिग्नेंट मतलब एक जगह रहेगी नहीं, पूरे बॉडी में फैलेगा, ठीक है, अगर ये क्रॉनिक होगा। फिर ये कैंसर को कॉज करेगा और फिर इससे हम लोग को हेपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस। तो ये समझ में आया होगा। तो हेपेटाइटिस बी हमारे दो हैं, ड्यू टू इटियोलॉजी बॉडी में एंटर करेगा, एक एक्यूट एक क्रॉनिक। एक्यूट में किलिंग ऑफ वायरस होगी, इन्फेक्टेड होगा, लीवर डैमेज होगा, क्योर हो जाएगा। क्रॉनिक में हमारा परसिस्टेंट मतलब कांस्टेंट रहेगा, रेप्लिकेशन होगा। फिर ये मैलिग्नेंट का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी वायरस की और ये हमारा कैंसर में फॉर्म हो जाएगा और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं हेपेटाइटिस सी की। तो हेपेटाइटिस सी में ड्यू टू इटियोलॉजी, इटियोलॉजी हमारी हेपेटाइटिस सी वायरस, ये हमारी वायरस कॉज करेगा इन्फ्लामेशन लीवर का। अगर हम लोग माइक्रोस्कोपली देखेंगे तो हमारे को पैरेन्काइमल सेल का डिजेनरेशन दिखेगा। फिर नेक्रोसिस होगा हमारा हेपेटोसाइट्स का, हेपेटोसाइट्स हमारी लीवर की सेल्स होती हैं उनका नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस मतलब हमारे डेड टिश्यूज का वहाँ पे फॉर्मेशन होगा। इससे हम लोगों को जो नेक्रोसिस होने के बाद कॉज करेगा क्या, डिफ्यूज लोबुलर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, जो हमारे लोब्स होंगे उनमें इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगी लीवर के। डिसरप्शन ऑफ लीवर सेल्स कॉर्ड्स, इससे हम लोग को जो लीवर सेल्स होंगी पेटोसाइट्स उनका डिसरप्शन होगा, मतलब कि टूटना बोल सकते, टूटेंगी। डिसरप्शन ऑफ लिवर सेल्स, अकोमोलेशन ऑफ मैक्रोफेजेस। जब हमारा ये इंफ्लामेटरी रिस्पांस होता है कहीं भी तो हमारा एकोमोलेशन होता है मैक्रोफेजेस का, क्योंकि ये हमारी बॉडी की जो बोल सकते हैं कि फाइटिंग सेल्स होती है वैसे वो काम करते हैं। तो एकोमोलेशन होगा मैक्रोफेजेस का हमारा लीवर पे। और नियर डीजेनरेटिंग हेपेटोसाइट्स, हाँ, जहाँ पे हमारी डीजेनरेटिंग मतलब कि वैसी हेपेटोसाइट्स हैं जो हेपेटाइटिस से कॉज हैं, वहाँ पे हमारा एकुमुलेशन होगा मैक्रोफेजेस का, जिससे हम लोगों को हेपेटाइटिस हो सकता है। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया। फिर से एक बार बता देता हूँ, ये थोड़ी वैसी है। ड्यू टू इटियोलॉजी, इटियोलॉजी की वजह से क्या होगा, वायरस हमारा इन्फ्लामेशन कॉज करेगा लीवर में। अगर हम लोग इसी चीज को माइक्रोस्कोपली देखेंगे, स्पॉट करेंगे, तो हमारा वहाँ पे पैरेन्काइमल सेल का डिजेनरेशन दिखेगा, टूटती हुई दिखेंगी। उससे हमको को क्या होगा, नेक्रोसिस होगा हेपेटोसाइट्स का, ठीक है। इसके बाद हमारा डिफ्यूज लोबुलर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगी बॉडी में, डिस्ट्रप्शन ऑफ लीवर सेल्स, एकुमुलेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, मतलब कि जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं उनका एकुमुलेशन, एकुमुलेशन मतलब एक जगह पे इकट्ठा होंगे। और डी फ्रॉम नियर डिजेनरेटिंग हेपेटोसाइट्स, जहाँ पे डिजेनरेटिंग हेपेटोसाइट्स हैं वहाँ पे हमारे मैक्रोफेजेस का एकुमुलेशन होगा। इसके बाद हम लोग साइन एंड सिम्टम देख सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इसकी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देख सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हेपेटाइटिस ए, फीलिंग अनवेल, एचएस एंड पेन्स, मतलब कि हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। एक्स मतलब कि दर्द होगा, पेन्स होंगे, वहीं दर्द होगा। फीवर होगा हम लोगों को, नोजिया, वोमिटिंग की फीलिंग आएगी, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। एब्डोमिनल पेन होगा, क्योंकि लीवर में है तो लीवर में है तो एब्डोमिनल पेन कॉमन है। कॉलीयूरिया, कॉलीयूरिया एक हमारा मेडिकल टर्म है, इसको आप नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए नोट करके। कॉलीयूरिया मतलब डार्कनिंग ऑफ द यूरिन, हमारा जो यूरिन होगा ये बहुत ही डार्कनिंग होगा, फिर ब्राउन कलर का होगा। इसका हम लोग अदर बोल सकते हैं प्रेजेंस ऑफ बाइल इन द यूरिन। तो इसमें ये हमारा क्या होगा, जब हमारा सीरम बिलिरुबिन जो है वो हमारा 1.5 mg/dl पर से ज़्यादा होगा, तब ये कॉलीयूरिया होगा, ठीक है। ये मेडिकल टर्म है, इसको अलग से नोट कर सकते हैं। फिर येलोइंग ऑफ आइज एंड स्किन, जॉइंटिस का साइन है, येलो होंगी आइज और स्किन। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं हेपेटाइटिस बी। तो इसमें क्या होगा, मायालजिया, मायालजिया मतलब होता है हमारा मसल्स में पेन। अल्जिया मतलब होता है वो पेन, और माया मतलब होता है मसल्स। तो मायालजिया मतलब मसल्स, पेन इन द मसल्स। अर्थैल्जिया, अर्थैल्जिया मतलब जॉइंट्स में पेन होना हमारा। हेडेक, हेडेक मतलब हेडेक तो पता ही हैगा, हेड मतलब जो ब्रेन है, एक मतलब पेन, तो वहाँ पे पेन होना।
फिर फीवर, फीवर पता होगा, नॉजिया, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। तो इसमें लेट सिम्टम्स क्या दिखेंगे, ये तो हमारे अर्ली सिम्टम्स हो गए, मतलब तुरंत। लेट सिम्टम्स में क्या होगा, जॉइंडिस होगा, जॉइंडिस होगा, कॉलीयूरिया होगा, कॉलीयूरिया मैंने अभी भी आपको बताया कि डार्कनिंग या फिर ब्राउनिंग होना यूरिन का। तो इसमें ये लेट सिम्टम्स हैं। या फिर चिल्ड्रन और सम पीपल में डोंट एक्सपीरियंस एनी सिम्टम्स, मतलब कि हमारे जो बच्चे हैं या फिर कुछ और पीपल कोई भी सिम्टम्स को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे या फिर उनमें नहीं दिखेंगे, बट उनमें हेपेटाइटिस सी नहीं, हेपेटाइटिस बी होगा जरूर बट उनमें सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं हेपेटाइटिस सी। मोस्ट पीपल हैव नो सिम्टम्स, इसमें भी कोई बहुत पीपल्स के कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखेगा। फटीग होगा, नोजिया होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, येलोइंग ऑफ द आईज एंड स्किन, जॉइंटिस का साइन, वेट लॉस, इसमें हमारा वेट भी लॉस होगा क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी होगी वो पूरी तरीके से लो हो चुकी होगी तभी। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं इसके, कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या है, हेपेटाइटिस ए, एक्यूट रीनल फेलियर, अगर हम लोगों ने इसको ट्रीट नहीं किया तो क्या क्या हो सकता है, तो एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज, एक्यूट अर्थराइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स, बोन मैरो एप्लीसिया हो सकता है। बोन मैरो एप्लीसिया मतलब कि जो हमारा डेवलप नहीं हो पाता है जैसे नॉर्मली डेवलप होना चाहिए, तो बोन मैरो एप्लीसिया मतलब कि जो डिसअपीयरेंस हो जाएगा सेल्स का जो रिस्पॉन्सिबल होगी ब्लड के प्रोडक्शन के लिए। बोन मैरो क्या काम का होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करना है, फिर ब्लड जो ब्लड सेल्स है उनका फॉर्मेशन करना। तो इससे हमारा जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रोडक्शन में उनका फॉर्मेशन नहीं होगा, फिर डिसअपीयरेंस हो जाएंगी वो। आरबीसी अप्लेसिया मतलब कि जो हमारी आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स उनका सही से डेवलप ना हो पाना और ना फिर फॉर्मेशन हो पाना इन द बोन मैरो। इसके बाद देखते हैं हेपेटाइटिस बी का। हेपेटाइटिस बी हमारा लीवर फेलियर हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है। इसमें अदर कंडीशंस क्या क्या है, किडनी डिजीज हो सकती है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हो सकता है। फिर हेपेटाइटिस सी की बात करें तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, मतलब हमारा जो लीवर है उसका कैंसर होगा, कैंसर सेल फॉर्मेशन होगी वहाँ पे, लीवर सिरोसिस होगा, और जिसे इसमें लीवर सिरोसिस में हमारा स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। क्रॉनिक कैरियर हेपेटाइटिस, इसमें क्रॉनिक कैरियर हेपेटाइटिस मतलब कि जो एसिम्प्टोमेटिक क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी होगा, मतलब कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखेंगे और अभी कोई भी पेशेंट जो है एक्सपीरियंस नहीं करेगा एनी अदर सिम्टम्स, और हेपेटिक फेलियर होगा। देन इसके बाद देख सकते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो इसके पहले हम लोग कॉम्प्लिकेशंस और इसको फिर से रीड आउट कर लेते हैं। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या है, सॉरी, कॉम्प्लिकेशंस में हम लोग हेपेटाइटिस ए देखते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर, पैनक्रियाटिस हो सकता है, एक्यूट एथराइटिस, बोन मैरो एप्लेसिया, आरबीसी एप्लेसिया। बी में लीवर फेलियर, सिरोसिस, लीवर कैंसर। अदर कंडीशन में किडनी या फिर इन्फ्लेमेशन हो सकता है ब्लड वेसल्स का। देन हेपेटाइटिस सी की बात करें तो लीवर सिरोसिस, इसमें सारे जो हेपेटाइटिस सी देखो खतरनाक होते ही है, तो इसमें सब कुछ खतरनाक होगा, तो ऐसे ध्यान रखना। लीवर सिरोसिस, क्रॉनिक कैरियर हेपेटाइटिस, कोई भी सिम्टम्स हो नहीं होगा, हेपेटिक फेलियर हो जाएगा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाएगा। देन इसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट के हेपेटाइटिस हुआ है और वही कौन सा। तो हेपेटाइटिस ए की बात करें तो हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हम लोग प्रीवियस हिस्ट्री करेंगे कलेक्ट, फैमिली हिस्ट्री की कोई भी अगर फैमिली में हुआ है उसको टच करने से आपको हो सकता है, ये बस आप लिख सकते हैं। बट अगर इन द एग्ज़ाम अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तब के लिए आप ऐसे हिस्ट्री कलेक्शन हेडिंग डाल के फिर आगे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि फैमिली हिस्ट्री ले सकते हैं कि कोई अदर कॉज तो नहीं है, रिस्क फैक्टर के बारे में देख सकते हैं ऐसा। फिर इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, बॉडी का हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे, अगर हम लोग को कोई साइन सिम्टम देखेंगे तो उन्हें हम नोट करेंगे। एएसटी और एएलटी का जो हमारा लेवल है वो इंक्रीज होगा। एएसटी और एएलटी क्या होता है, एमिनो ट्रांसफेरेज लेवल्स, और जो होंगे वो एलिवेट होंगे मतलब कि बढ़े हुए होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे लीवर को डैमेज कर रहा है इसलिए। सीरम बिलिरुबिन इंक्रीज होगा, पता ही है, डार्कनिंग ऑफ यूरिन होगी, सीरम बिलिरुबिन कितना होगा, 1.5 mg से ज़्यादा होगा, सीरम बिलिरुबिन इंक्रीज होगा। सीबीसी करा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज होगा क्योंकि इन्फ्लामेशन हुआ है लीवर का। एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, इसमें हम लोग बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन देख सकते हैं, लीवर का इन्लार्जमेंट देख सकते हैं, स्प्लेनोमेगाली मतलब कि स्प्लीन का इन्लार्जमेंट देख सकते हैं। तो इतनी 6 चीज़ें करा सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, एएसटी एएलटी करवा सकते हैं। एएसटी एएलटी जहाँ तक लीवर फंक्शन टेस्ट में आ जाएगा हमारा एलएफटी में,
ठीक है, यहाँ पे LFT भी लिख सकते हैं हम लोग। सीरम बिलिरुबिन इंक्रीज होगा यहाँ पे, CBC करा सकते हैं, एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो इसमें हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे रिलेटेड टू रिस्क फैक्टर। जो हमारे रिस्क फैक्टर थे उसके रिलेटेड हम लोग मतलब कि हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारा हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे, कोई भी साइन एंड सिम्टम्स होंगे उनको देखेंगे। हेपेटाइटिस बी इसमें 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आने वाली हैं, इनको आप जरूर नोट करिएगा। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट, मतलब जो हमारा हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट है इसको करेंगे। ये क्यों करेंगे? टू फाइंड द पॉजिटिव हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड पर्सन। अगर उसको हेपेटाइटिस बी है तो उसको फाइंड करने के लिए कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन टेस्ट, इसको क्यों करेंगे? इट्स सो करेंटली इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी वायरस। अगर मतलब कि ये हमारा शो करेगा कि ये करंट प्रेजेंट टाइम में जो पेशेंट है वो हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड है कि नहीं है। फिर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी टेस्ट, ये इसलिए कराएंगे कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो हेपेटाइटिस बी वायरस के मतलब कि अगेंस्ट कोई भी इम्यून मतलब कि रिस्पॉन्स शो कर रही है या नहीं कर रही है। तो लिखा है यूज टू टेक चेक फॉर इम्यूनिटी टू हेपेटाइटिस बी वायरस, पॉजिटिव टेस्ट सोन द पेशेंट हैव इम्यून टू हेपेटाइटिस बी। मतलब पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी है हेपेटाइटिस बी को अगेंस्ट की नहीं है। देन LFT करेंगे हम लोग। LFT में स्टडी द डैमेज लीवर फंक्शन थे, हाई लेवल ऑफ लीवर एंजाइम जो मैंने आपको ऊपर बताया AST ALT वगैरह इंडिकेट करेंगे लीवर डैमेज है, इसीलिए वो AST ALT एलिवेट होगा, इसलिए हम लोग LFT भी कर सकते हैं। देन हेपेटाइटिस सी की बात करें तो इसमें हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या है? सॉरी, रिलेटेड टू एक्सपोजर ऑफ रिस्क फैक्टर। जो रिस्क फैक्टर है उनके उनके बारे में देखेंगे और पेशेंट से पूछेंगे। ट्रांसमिशन सच एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कोई भी पेशेंट ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया है, फिर डायलिसिस कराया है। डायलिसिस क्या होता है? वो जो किडनी जब फंक्शनिंग नहीं करती तो जो आर्टिफिशियल एक मशीन होती है उसके द्वारा जो बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकालते हैं, वो उसे बोलते हैं डायलिसिस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो पता ही होगा। कलर ऑफ यूरिन चेक करेंगे, यूरिन का कलर पॉलीयूरिया 1.5 mg/dl से ज़्यादा होगा तो इसमें सीरम बिलिरुबिन को देखेंगे। स्टूल का एग्जामिनेशन करेंगे, इसमें भी बाइल होगा स्टूल में। एग्जामिनेशन में हम लोग क्या क्या करेंगे? एबनॉर्मल चेंजेस in स्किन, जो हमारे स्किन में एबनॉर्मल चेंजेस हैं उनको देखेंगे। जैसे कि येलोइश स्किन हो सकती है, आईज येलोइश हो सकती है जो कि जॉइंटिस का एक इंडिकेशन देती है। फिर इसके बाद हम लोग RT-PCR करते हैं। RT-PCR में हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन देखते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है? तो इसमें एक हम लोग एंजाइम यूज़ करते हैं जो लिखा हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे वो फुल फॉर्म लिखी है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम का यूज़ करते हैं जिससे हम लोग जो हमारा RNA होता है उसको हम लोग DNA में कन्वर्ट करते हैं। टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस, RNA टू कन्फर्म ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस को कन्फर्म करने के लिए। इसके बाद हम लोग लीवर की बायोप्सी करते हैं फॉर सिरोसिस। लीवर बायोप्सी मतलब लीवर का एक टिश्यू निकाल के उससे लैब में जाके एग्जामिन करते हैं लिवर सिरोसिस के लिए। देन मैनेजमेंट की बात करें, ये हमारा लास्ट है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? हेपेटाइटिस ए के लिए कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, बेड रेस्ट देना है, एडुकेट डाइट देनी है पेशेंट को, अल्कोहल से लेने से मना करना है। एंड स्टेज ऑफ लीवर फेलियर, ये हमारे लीवर फेलियर की एंड स्टेज हो सकती है। मतलब अगर हमारे जो एंड स्टेज हो लीवर फेलियर की, जैसे कि हेपेटाइटिस ए को बहुत दिन हो गए हैं तो लीवर फेलियर हो सकता है, तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन का एक ऑप्शन है, वो कर सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब कि अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे कि फीवर हुआ है हम लोगों को तो एंटीपायरेटिक, वैसे एंटी एमेटिक, नोजिया वोमिटिंग के लिए ऐसा, इसे हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये इंटरफेरॉन बूस्ट इम्यून सिस्टम टू हेल्प गेट रिड ऑफ हेपेटाइटिस बी। इंटरफेरॉन दे सकते हैं, हमारे जो इम्यूनिटी होती है उसको बूस्ट करता है। एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स के एग्जांपल एंटीकाविर, टेनोफोविर, एडियो एडिफ एडिफोविर, एंटीकाविर, टीनोफोविर, एडिफोविर, ये एग्जांपल्स जरूर लिखना है एग्जाम में, इजिली मार्क्स हम लोग गेन कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी में हम लोग इंटरफेरॉन देंगे जो हमारी इम्यूनिटी उसको बूस्ट करने के लिए। एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, एंटी कैविर, टीनोफोविर, एडिफोविर। देन हेपेटाइटिस सी की बात करें तो हमें इसमें कॉम्बिनेशन देंगे एंटीवायरस थेरेपी का विद इंटरफेरॉन एंड रेबेरोविरिन। इंटरफेरॉन और रेबेरेविन का कॉम्बिनेशन देंगे, ठीक है। एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, एंटीवायरल ड्रग्स के नाम एडिफोविर, टीनोफोविर और एंटी कैविर, ये होते हैं। देन इसके बाद प्रिवेंटिव मेजर देख सकते हैं कि कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं हेपेटाइटिस ए बी सी का।
तो हेपेटाइटिस ए का हमारा पता है हम लोगों को वैक्सीन होती है, तो हम लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। देन हैंड हाइजीन करेंगे। हैंड हाइजीन में के बाद में क्लीन वाटर सप्लाई टू ड्रिंक, वाटर की सप्लाई जो होगी उसको हम लोग क्लीन मतलब कि अच्छा पानी पियेंगे। अवॉइड स्ट्रीट फूड्स को अवॉइड करेंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत अनहाइजीनिक चीज़ें होती हैं। क्लीनिंग को मेंटेन रखेंगे, जैसे कि घर की साफ सफाई को हमेशा करना चाहिए। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन होती है। इसमें हम लोग सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस मतलब कि ग्लव्स वगैरह वियर करके, मास्क वियर करके और सारे सेफ्टी प्रिकॉशन का यूज़ करके हम लोग अगर इंजेक्शन लगा रहे हैं पेशेंट के तो ध्यान रखेंगे। अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर को अवॉइड करना है। अवॉइड अननेसेसरी बॉडी पीसरिंग एंड टैटूइंग। अननेसेसरी बॉडी पीसरिंग मतलब कि एंड टैटूइंग मतलब जो हम लोगों जैसे कि देखते हैं हर जगह टैटूइंग बनाते हैं, कुछ लोग टैटू बनवाए होते हैं, तो वही वो लोग सेम चीज़ उन पे अप्लाई करते हैं। जो मशीन्स होती हैं देखा नहीं, मशीन्स होती हैं वही सेम चीज़ उनमें अप्लाई करते हैं, वो स्किन के अंदर तक जाती हैं। तो वहाँ से वो दूसरे की बॉडी का थोड़ा सा सैंपल बायोप्सी मान सकते हैं उसको एक, ठीक है। वो लोग बायोप्सी करते हैं, आर्टिफिशियल बायोप्सी मतलब मेडिकल की नहीं है, थोड़ा वैसा टॉपिक हो गया। तो वो लोग जैसे कि दूसरे में टैटूइंग की और सेम टैटूइंग आपकी की तो वो आपको भी हो सकता है। देन इसके बाद हेपेटाइटिस सी की कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, हो गया तो भाई ख़त्म। मतलब ये ख़त्म वैसा नहीं, पर बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत हो सकती है। अवॉइड अननेसेसरी अनसेफ इंजेक्शन मतलब कि हम लोगों को ड्रग्स वगैरह नहीं लेना है, वैसे कैसे भी नहीं लेना है, ड्रग्स लेना ही नहीं है। अवॉइड अनसेफ बीटी, बीटी मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, जो अनसेफ हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है इसको अवॉइड करना है। पूरी जब तक हम लोग प्रॉपर चेकअप ना हो जाए कि जो सामने वाला बंदा है हेपेटाइटिस सी, बी किसी भी वायरस एचआईवी का पॉजिटिव तो नहीं है, तब तक हम लोग को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं कराना है। अवॉइड शेयरिंग निडल एंड इक्विपमेंट, निडल और इक्विपमेंट को शेयरिंग करने से बचाना है, मतलब कि जैसे एग्जांपल दिया बार वगैरह में नहीं जाना है। और जो हमारे जो निडल्स हैं इक्विपमेंट हैं एक पर्सन में लगानी, एक पेशेंट में लगानी, उसके बाद डिस्कार्ड कर देनी है अकॉर्डिंग टू द बीएमडब्ल्यू। देन अवॉइड टैटूज, टैटूज को अवॉइड करना है, छपरी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज वियर ग्लव्स व्हेन क्लीन ब्लड स्पिल, मतलब जब हम लोग को स्पिल मतलब जब जैसे कि कहीं कहीं ब्लड नहीं गिर जाता है सैम्पलिंग करते हुए, अगर हम लोग उसको साफ कर रहे हैं तो हम लोग को अच्छे से वियर ग्लव्स कर लेने हैं, ग्लव्स वियर कर लेने हैं, उसके बाद ही क्लियर करना है। अगर हैंड्स पे लग गया तो अगर आपके कट लगा है तो वो स्किन में एंटर कर सकता है इजिली। अवॉइड इलिसिट ड्रग्स, इसके बाद इलिसिट ड्रग्स को जैसे कि ड्रग्स तो पता ही है हीरोइन वगैरह, उनको हम लोग को अवॉइड करना है। तो ये था हमारा आज का हेपेटाइटिस ए बी सी का, ये 3 पार्ट में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसके बाद आपको कौन सी वीडियो चाहिए या फिर कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं इजीली उसे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। और अगर इसकी पीडीएफ या फिर पीपीटी चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इजीली प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।